हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो तुलसी का पौधा है, जिसको हम सभी लोग तुलसी माता भी कहते हैं, इनकी पूर्व जन्म की कथा क्या है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है, क्यों श्री हरि इनके बिना भोजन नहीं ग्रहण करते, एवं हर साल इनका विवाह शालिग्राम भगवान से क्यों किया जाता है। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद लड्डू गोपाल जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, ये तुलसी का पौधा जो ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है, पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की लड़की थी, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। लेकिन क्या हुआ कि जब वृंदा बड़ी हुई तो इसका विवाह राक्षस कुल में हो गया। वृंदा के पति का नाम दानवराज जलंधर था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी, हमेशा अपने पति की सेवा में एवं भगवान विष्णु के पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक बार क्या हुआ कि देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो जलंधर भी युद्ध में जाने लगा। इस पर वृंदा ने कहा, स्वामी, जब तक आप युद्ध करेंगे तब तक मैं पूजा से नहीं उठूंगी, ये मेरा संकल्प है। इधर जलंधर युद्ध में चला गया और उधर देवी वृंदा जो थी वो पूजा में बैठी थी। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवतागण राक्षस राज जलंधर को हरा नहीं सके, और जब देवता भी हारने लगे तो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आप ही कुछ उपाय बताओ जिससे जलंधर का वध हो सके। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि वृंदा तो मेरी परम भक्त है, वो मेरी पूजा भी कर रही है, मैं वृंदा से छल कैसे करूँगा, इसके अलावा कोई और उपाय ही सोचना पड़ेगा। इतने में श्री हरि के मन में एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि अगर देवताओं को जिताना है तो वृंदा के साथ छल करना पड़ेगा, और श्री हरि ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के घर पर गए, जहाँ वृंदा पूजन में लीन थी। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थी। उधर जलंधर को अपने सामने देखकर खुश हो गई और पूजा से उठी भाग कर आई अपने पति के चरणों को छूने लगी। जैसे ही वृंदा पूजा से उठी, उधर देवताओं ने जलंधर को मार दिया और जलंधर का कटा हुआ सिर आकर वृंदा के महल में गिरा। तो वृंदा आश्चर्यचकित होकर सामने खड़े जलंधर की ओर देखने लगी कि ये तो मेरे साथ छल हुआ है। इतने में भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर वृंदा को दर्शन दिए, पर कुछ बोल नहीं पाए। तब दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। सती वृंदा के श्राप से भगवान पत्थर के बन गए। जब श्री हरि पत्थर के बन गए तो देवताओं में हाहाकार मच गया। हलचल को सुनकर वृंदा ने अपने द्वारा दिए हुए श्राप को वापस लिया और अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई। जहाँ पर वृंदा जली, उसकी राख से एक पौधा उगा, जिसका नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और कहा, तुम अपने सतीत्व के कारण देवी लक्ष्मी के बराबर मुझे प्रिय रहोगी। और ये भी कहा, जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक में सुख भोग कर अंत में मेरी शरण की प्राप्ति होगी। तभी से हर साल भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आती है कि तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह देव उठावनी एकादशी को ही क्यों मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देव उठावनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपने 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागने के बाद
सर्वप्रथम माता तुलसी की पुकार ही सुनते हैं। इसके बाद समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा करते हैं। तो फ्रेंड, तुलसी माता की कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्णा।